और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत इन दिनों कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती है। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। रायशुमारी, बैठकें, पर्यवेक्षक, विचार विमर्श सब कुछ हुआ, लेकिन जब 2 दिन पहले लिस्ट सामने आई तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुना, रीवा, सतना, इंदौर, उज्जैन, भिंड, अशोकनगर, दतिया, मंदसौर, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, डिंडौरी, देवास और भोपाल ये वो जिले हैं जहां कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जैसे ही जिला अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक हुई, कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका आरोप है कि पार्टी का विचार नहीं, बल्कि महंगी गाड़ियां और गुटबाजी के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमारा खून ही चाहती है, तो हम खून देने के लिए भी तैयार हैं। निश्चित रूप से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो लड़ाई अभी हमने उचित पटल फोरम पे रखी थी, ऑब्जर्वर के सामने मध्य प्रदेश के प्रभारी को बताई, मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी प्रभारी को बताई, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को बताई। और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए भी हमारा एक भोपाल शहर का बड़ा डेलीगेशन जाएगा, चाहे हमें दिन और रात वहां पर रुकना पड़े दरवाजे पर राहुल गांधी जी के। जिला अध्यक्षों की सूची पर कांग्रेस में मचा घमासान। नेताओं पर महंगी गाड़ियों के बदले पद बांटने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ी। भोपाल से डिंडौरी, देवास से सतना तक विरोध की आग। जयवर्धन सिंह की नियुक्ति पर भी उठ रहे सवाल। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम है, लेकिन ये लिस्ट कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ पहली लिस्ट है, आगे और नियुक्तियां होंगी। इधर कांग्रेस में मौजूदा हालात को लेकर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा नेताओं के मुताबिक कांग्रेस में हर बार ही ऐसा होता है। ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे, उन्हीं की नियुक्ति, जो गया था उसी की नियुक्ति हुई। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पे इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था। जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की, इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की। कांग्रेस में लोकतंत्र का पालन कोई नहीं करता, व्यवस्था का पालन कोई नहीं करता। और क्यों करे? जब राष्ट्रीय स्तर पर ही अनुशासनहीनता है तो वही तो नीचे आएगी। स्तर ऊपर से जैसा होता है वैसे ही नीचे जाता है। राहुल जी खुद, नेहरू परिवार खुद, कभी उन्होंने अनुशासन का पालन किया क्या? और राहुल गांधी तो भोपाल में आके कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह गए थे कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, जो अपने कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझता हो, जो अपने कार्यकर्ताओं को जानवर से तुलना करता हो, उस पार्टी की तो ऐसे ही स्थिति हो। भले लिस्ट जारी कर दी गई हो, लेकिन सवाल यही है कि यह बवाल थमेगा कैसे? जीतू पटवारी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पार्टी को जोड़ना, दूसरी तरफ विरोध की आग को बुझाना, क्योंकि अगर ये नाराजगी दिल्ली तक पहुंची तो पटवारी के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।